नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के 25 खबरों के इस फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर दिन मंगलवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो आपसे गुजारिश, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों की। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से मौतें गुरुग्राम और फरीदाबाद में। वहीं पर 24 घंटों में 2663 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पाई गई पॉजिटिव, तो 2567 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। वहीं पर प्रदेश में 28 लोगों ने तोड़ा कोरोना की वजह से दम। हरियाणा के गुरुग्राम में 866 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 577 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। सोनीपत से 134, हिसार से 135, अम्बाला से 56, करनाल से 58, पानीपत से 62, रोहतक से 136, रेवाड़ी से 206, पंचकुला से 37, कुरुक्षेत्र से 21, यमुनानगर से 35, सिरसा से 43, महेंद्रगढ़ से 66, भिवानी से 35, झज्जर से 38, पलवल से 23, फतेहाबाद से 46, कैथल से 5 और जींद से 54, नूंह से 13, जबकि चरखी दादरी से 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो हरियाणा में टोटल कुल कोरोना से संक्रमित जो संख्या वो 2,19,963 पर पहुंची है। तो वहीं पर 1,97,000 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। फिलहाल हरियाणा का जो रिकवरी रेट है वो अब तक 90% के लगातार निचले अंक पर स्थिर है। वहीं पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा झटका। नहीं मिलेगी पोतों की शादी के लिए तेजाखेड़ा की कोठी। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला को सोमवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट की जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता पर आधारित बेंच ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपील ट्रिब्यूनल के चौटाला की कोठी देने के आदेश को रद्द कर दिया है। अब चौटाला को अपने पोतों की शादी के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस से जुड़ी कोठी नहीं मिलेगी। अपीलिया ने ओम प्रकाश चौटाला को सिरसा जिले के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी में उनके पोतों की शादी की अनुमति दी थी, लेकिन 18 नवंबर को ईडी को आदेश दिया गया था कि वह सील की गई कोठी को 23 नवंबर तक ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दें। इसके बाद इसके खिलाफ ईडी ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करवाने की मांग की थी। उधर कोरोना संकट को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 1 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। दोबारा स्कूल खोलने से पहले विद्यार्थियों की होगी जांच। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 1 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। वहीं पर दोबारा से स्कूल खोलने से पहले सभी विद्यार्थियों को उनके घर या मोहल्ले में कोरोना की जांच होगी ताकि किसी एक पॉजिटिव बच्चे से अन्य किसी को खतरा न रहे। सीएम खट्टर ने यह घोषणा जनता के नाम संदेश में की है। सीएम ने कहा है कि जब तक लॉकडाउन लगा था तो बाजार, फैक्ट्रियां, कारोबार बंद हो गए थे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा दोबारा न करना पड़े। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार दी गई कुछ डील वापस लेने पर विचार कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का गुलाम नबी आजाद पर बड़ा हमला, कहा प्लान कामयाब नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कुलदीप बिश्नोई ने जोरदार हमला किया है। कुलदीप ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए आजाद और अन्य नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने वीडियो ट्वीट पोस्ट कर कहा है कि हम आपका प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही कुलदीप ने उन नेताओं को भी नसीहत दी है जो पर्दे के पीछे रहकर गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति में शामिल है। उधर कुत्ते को गली में घुमाया तो जमानत होगी रद्द। हरियाणा का रोचक मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पालतू कुत्ते को गली में घुमाने का विवाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा है। पालतू कुत्ते को गली में घुमाने व मल करवाने के कारण हुए विवाद में गोली चलाने के कारण उसके मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने सोमवार को उसे जमानत तो दी, लेकिन कहा कि उसे फिर कुत्ते को गली में घुमाया तो मल त्याग कराया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा में नहीं होगा लॉकडाउन, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा अभी नहीं कोई जरूरत। कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा में लॉकडाउन लगाए जाने के कयासों पर उप मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ कर दी है। हरियाणा में उन्होंने कहा
कि अभी प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव फरवरी माह तक करवा लिए जाएंगे। सरकार द्वारा पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के नौजवानों को रोजगार संबंधी 75% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण बिल राज्यपाल को भेजे गए हैं। सुशासन दिवस पर हरियाणा की जनता को तोहफा देने की तैयारी में मनोहर सरकार। हरियाणा सरकार सुशासन दिवस पर प्रदेश की जनता को नए साल के तोहफे देने की तैयारी में है। राज्य सरकार हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन करती है। इस दिन कई योजनाओं की शुरुआत की जाती है। इस बार सरकार 11 नई योजनाएं शुरू करने की संभावना को अमली जामा पहनाने में जुटी है। सबसे अधिक घोषणाएं किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के हित में हो सकती हैं। हरियाणा में युवा जोश और अनुभव के बीच रैलियों की जंग, दुष्यंत और हुड्डा करेंगे शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद 2 बड़े राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हैं। हरियाणा में अब युवा जोश और अनुभव के बीच रैलियों की जंग होने वाली है। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में जीत का परचम लहराने के बाद 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय रैली करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर भाजपा सरकार में साझेदार जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला ने उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर को राज्य स्तरीय रैली करने का ताना बाना बुना है। हुड्डा की रैली गोहाना में और दुष्यंत की रैली भिवानी में होगी। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं में जाट लीडरशिप की लड़ाई है। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण की आशंका के बीच ये दोनों रैलियां होने जा रही हैं। मौसम में करवट, ठंड बड़ी बरतनी पड़ेगी अब सावधानियां। चिलचिलाती धूप व गर्मी भरे मौसम के बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। रात में ठंड का एहसास काफी अधिक होने लगा है। ऐसे में जरा सी लापरवाही सेहत के लिए खतरनाक बन सकती है। यदि सावधानी बरती जाए तो लोग इस मौसम का आनंद उठा सकते हैं। रात का तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी कारण रात के समय में भी ठंड अधिक बढ़ने लगी है। वहीं दिन का तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस है। मौसम के करवट बदलने से लोगों की सेहत में बिगड़ने की जो स्थिति है वो ज़्यादा है। ऐसे में हॉस्पिटलों में बड़ी मरीजों की संख्या, शहर के सरकारी सहित निजी हॉस्पिटलों में मौसम बदलने के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उधर युवक को मिर्गी का दौरा आने के बाद पुलिस ने सूंघाया जूता। पुलिस द्वारा अपने ही जूतों से अपराधियों का इलाज करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन पुलिस अपने जूते से बीमार का भी इलाज कर सकती है। ऐसा नज़ारा सोमवार को जिला सचिवालय में देखने को रेवाड़ी में मिला। जब एक युवक को मिर्गी का दौरा आया तो पुलिस के जवान ने जूता निकालकर उसे सूंघाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद युवक की हालत सुधार हुआ और पुलिस उसे उपचार के लिए नागरिक हॉस्पिटल में लेकर चली गई। उधर 18 साल बाद पकड़ में आया दुष्कर्म का आरोपी। हाईकोर्ट से जमानत लेकर भाग गया था आरोपी। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरीदाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय स्तर पर 5 साल की कैद के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट से जमानत ली और फिर उसके बाद कभी जेल नहीं पहुंचा। अब गुप्त सूचना के आधार पर उसे पलवल से काबू कर फरीदाबाद लाया गया है। फिर अब कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है, जहां पर आरोपी साकिर खान पुत्र बनू खान नंगला एंक्लेव बड़ाना चौक NIT फरीदाबाद का रहने वाला है। इस बारे में पुलिस थाना सारण प्रभारी ने बताया कि 1998 में साकिर के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया गया था। उस वक्त वह क्षेत्र थाना NIT में पड़ता था, लेकिन अब थाना सारण में है। उधर परिवार का दर्दनाक अंत। पत्नी के जहर खाने की सूचना के बाद 2 बेटों के साथ लापता हुआ था टीचर। चौथे दिन नहर से मिले तीनों के शव। फतेहाबाद में सोमवार को नहर से 3 शव मिले हैं। इसमें जीबीटी टीचर उसके 2 बच्चे शामिल हैं। पता चला कि पत्नी टीचर दोनों बच्चों को छोड़कर मायके में रही है। बीते दिनों उसने जहर खा लिया। इसका पता चलते ही टीचर और उसके दोनों बेटे पिछले 4 दिनों से लापता थे। सोमवार को तीनों के शव नहर से मिले हैं। पुलिस ने मृतक टीचर के परिजनों के बयानों पर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के हवाले किया है। फिर से इंसानियत शर्मसार। सिरसा में मंदिर के पास गली में पड़ा मिला नवजात का शव। कुत्ते नौचते पाए गए। सिरसा में सोमवार सुबह एक नवजात शिशु को मृत पाया गया है, जिसमें कुत्ते नौच रहे थे। घटना गांव वालिका के एक मंदिर के पास स्थित गली के नुक्कड़ की है। इस संबंध में लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अज्ञात के खिलाफ भ्रूण हत्या की आपराधिक केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पूर्व पार्षद को न्याय के मामले में एसपी मनीषा चौधरी पर दर्ज हुआ। पूर्व पार्षद व सहयोगी को आत्महत्या के उकसाने का
केस। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा और उसके सहयोगी राजेश शर्मा के आत्महत्या मामले में पानीपत एसपी मनीषा चौधरी, तहसील कैंप चौकी इंचार्ज बलजीत और एसआई महावीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद मॉडल टाउन थाने में आईपीएस की धारा 306 व 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैथल में 10 लाख की लूट का पर्दाफाश, पीड़ित व्यापारी के ड्राइवर ने रची थी साजिश। कैथल पुलिस ने लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के खनौरी शहर स्थित स्पेयर पार्ट्स व्यापारी अनिल कुमार ने से बाबा लदान गांव के पिस्तौल के बल पर 10 लाख रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले भी शामिल हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला। 2 हिस्सों में टूटकर ओवरब्रिज से नीचे गिरा गैस टैंकर। करनाल के घरोड़ा के पास दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। बीती रात ओवरब्रिज से सर्विस रोड पर गैस का कैंटर जा रहा था जो कि गिरा। वहां पर गनीमत यह रही कि घटना के समय टैंकर खाली था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कोई भी जानमाल की खबर, हताहत होने की खबर नहीं है। नीतिका हत्याकांड की सुनवाई शुरू। नीतिका के अपहरण के पुराने मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ 1 दिन की रिमांड पर। फरीदाबाद के बहुचर्चित नीतिका तोमर हत्याकांड की सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई है, जहां पर मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों में तौसीफ, रिहान और हथियार उपलब्ध करने वाले अजरू को आरोप पत्र भी दिए हैं। वहीं एसआईटी ने वर्ष 2018 के अपहरण केस में शामिल हुए मुख्य आरोपी तौसीफ को 3 दिन का रिमांड मांगा। कोर्ट ने उसे 1 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दे दिया है। ओएलएक्स पर फोन खरीदने का झांसा देकर खाते से उड़ाए 40,000 रुपए। ओएलएक्स पर फोन बेचने का विज्ञापन डालना एक स्टूडेंट को महंगा पड़ गया। ठग ने स्टूडेंट को कॉल करके फोन खरीदने और फोन पे के माध्यम से रुपए देने का झांसा देकर स्टूडेंट के बैंक अकाउंट से 40,000 रुपए की जब्त लगाई है। स्टूडेंट ने ठग के खिलाफ इसराना थाने में केस दर्ज करवाया है। आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेने वाली लड़कियों को मिलेंगे 500 रुपए प्रति माह। सरकार ने आईटीआई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत नई योजना लागू की है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सरकारी आईटीआई की इंजीनियरिंग की ट्रेड में एडमिशन लेने वाले लड़कियों को 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जिले की सरकारी आईटीआई में 6ठी काउंसलिंग के एडमिशन प्रोसेस जारी है। नए स्टूडेंट 28 नवंबर तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फर्जी लैब संचालक को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। सीएम फ्लाइंग द्वारा गिरफ्तार किए गए फर्जी लैब के संचालकों को सेक्टर 40 थाना पुलिस ने दोपहर इलाके के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से पुलिस की मांग व पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि आरोपितों के तार दिल्ली एवं गुरुग्राम के किन किन लैब से जुड़े थे। किसानों का दिल्ली चलो मोर्चा, बोले सारी सड़कें घेरेंगे, रोका तो धरना देंगे। केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में पंजाब के किसानों ने भले ही रेलवे ट्रैक खाली कर दिए, लेकिन अब वो लोग दिल्ली में कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को सर्वजातीय दांडन खाप चबूतरा पालवा ने अपना समर्थन दे दिया है। चबूतरा पर हुई खाप के प्रधान दलबीर खेड़ी मनसानिया की अध्यक्षता में बैठक में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को किसान मजदूर व्यापारी विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया। बैठक में फैसला लिया कि पंजाब के किसानों को पूर्ण समर्थन देने के साथ साथ खाप के गांव में भी खाप के प्रतिनिधि दिल्ली के लिए 26 नवंबर को कूच करेंगे। WHO की चेतावनी, अब भी लोग नहीं सुधरे तो दुनिया में आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर। दुनिया में तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो मास्क नहीं पहना तो कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने पर्याप्त उपाय नहीं किए। इसके चलते यूरोपीय देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर आई है। परिवहन विभाग को घाटे से उभारने के लिए प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा के बिजली विभाग को घाटे से उभारने वाले आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर के कंधों पर हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी है। पूरी तरह से हाईटेक हुआ बिजली विभाग आज पहले से काफी अच्छी स्थिति में है। जहां बिजली विभाग में बिजली चोरी न के बराबर रह गई, वहीं शत्रुजीत कपूर के दिशा निर्देशों में चले बिजली विभाग ने जनता हितैषी कई योजनाएं चलाई तो जनता का लाखों रुपए का बकाया बिल हजारों रुपए में निपट गया। वहीं सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपए जमा हुए। अब हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के बाद शत्रुजीत कपूर को परिवहन विभाग की जिम्मेवारी दी है, जिसमें ये बतौर प्रधान सचिव के रूप में काम
करेंगे। बदमाशों ने घर में घुसकर युवती को दी अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की धमकी। उधर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में ताज़ा मामला सामने आया फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके स्थित दुर्गा कॉलोनी में, जहां बीते 19 नवंबर को बदमाशों ने न केवल एक युवती के घर में घुसकर अपहरण करने का प्रयास किया, बल्कि नाकाम होने पर उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इतना नहीं, बीच बचाव करने आए एक युवक को बदमाशों ने तलवार मारकर लहूलुहान कर दिया, लाठी डंडों से हमला कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित नाबालिग युवती की तरफ से संजय कॉलोनी पुलिस चौकी को शिकायत दी गई है, लेकिन युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने डरा धमकाकर आरोपियों का बचाव करते हुए फैसला करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा व पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने गुलाम नबी आजाद व कपिल सिब्बल व आनंद शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये सभी लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने बिहार चुनाव की हार को लेकर अपनी पार्टी हाईकमान को जिम्मेवार माना है। गुरनाम सिंह चंडोनी की हुंकार, बोले 5 रास्तों से दिल्ली कूच करेंगे किसान। केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर किसान और सरकार लगातार आमने सामने है। किसान संगठन 26 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है। जींद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंडोनी ने ऐलान किया है कि किसान 26 नवंबर को 5 रास्तों से दिल्ली में एंट्री करेंगे। 4 रास्ते हरियाणा से, जबकि एक उत्तर प्रदेश की तरफ से रास्ता किसानों का होगा। उधर दिल्ली कूच को लेकर जनसंपर्क अभियान में जुटे किसान नेता केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में पक्का मोर्चा स्थल पर किसानों का धरना व क्रमिक अनशन बदस्तूर जारी है, जहां पर भूख हड़ताल पर डॉक्टर बलजीत सिंह रंगा, गुरजंट सिंह रंगा, लखा सिंह रंगा सहित पूर्व सरपंच मेजर सिंह रंगा बैठे हैं। इस मौके पर हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखड़ा ने कहा है कि 26 नवंबर को हरियाणा व पंजाब के लाखों किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर गाँव में जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को तीनों काले कानूनों के बारे में जागरूक कर रहे हैं और किसानों से इन बिलों को निरस्त करवाने के लिए सहयोगी हेतु दिल्ली कूच में भाग लेने का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को जिले के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चला गया और दिल्ली कूच को लेकर किसानों की जागरूक व्यवस्था बनाने के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के 25 फटाफट खबरों के बुलेटिन में इतना ही, और आपसे गुजारिश, यदि आप हरियाणा से हैं, नए हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।